इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्मा, आज हमारे बाबू 2 दिन के हो गए। ये बड़ा मजाक उड़ाता है, कहता पता नहीं कब पैदा हुआ था, कौन से सन में पैदा हुआ था, पर बुआ जी का बाबू 1 दिन का होता, 2 दिन का होता, 6 दिन के बाद फिर 1 दिन का, 2 दिन का, 6 दिन से आगे क्यों नहीं बढ़ता। प्यारे, हमें जहां तक लगता है उनको ये 6 दिन वाला आनंद ज्यादा आता होगा, क्योंकि जब तक गोकुल में बचपन के रूप में रहे तब तक ही उसने ऐश की। बस फिर वहां से जब बड़े हुए तो फिर बड़े ही हो गए, बड़े कढ़ाई में ही चले जाते हैं। और वो भी बेचारा मथुरा आया, बस कहीं कंस, कहीं कुबल्या पीड़, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं कोई, कहीं 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 तारकासुर, फलाना फलाना फलाना, पता नहीं क्या क्या आते रहे। और उनसे थोड़ा सा निपटा कंस के वध के बाद, थोड़ा सा, फिर जरासंध का झंझट पड़ गया। और वो भी इतना ढीठ रहा, हद हो गई। कितनी बार हारने के बाद फिर आक्रमण, फिर सेना जुटा के फिर आक्रमण। आखिरकार भगवान ने सोचा मैं कब तक, बीचों बीच में निकल पड़े। हमेशा उस परम पिता परमात्मा ने, जिनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, हमेशा उन्होंने अपने भक्तों की लाज को बचाने के लिए, या ये कह दें उसको कोई कुछ भी कहता रहा, उसने कभी भी बुरा नहीं मनाया। याद आ गई बात काल यवन और मुचकंद जी की। काल यवन जब जरासंध नहीं काबू आ रहा था तो उस वक्त प्यारे उसने जो है फिर काल यवन से संधि कर ली, क्योंकि काल यवन के पास एक ऐसा वरदान था कि जिसको ना तो कोई सूर्यवंशी मार सकता था और ना कोई चंद्रवंशी। राम जी सूर्यवंशी थे, वो भी नहीं मार सकते, और कृष्ण चंद्रवंशी थे, वो भी नहीं मार सकते। तो वो हर कोई फिर चौड़ा होता, अब तो मैं अमर हो गया, मुझे कौन मारेगा, ये नहीं पता छोटी सी चींटी भी कमाल कर देगी। और वही हुआ। एक बार की बात है, दैत्यों ने देवताओं पे आक्रमण किया और महाराज दशरथ जी के पास आए याचना करने के लिए देवता लोग। और उस वक्त उनकी बड़े बुजुर्गों में मुचकंद जी चल रहे थे, और मुचकंद जी तैयार हो गया कि मैं चलता हूँ देवताओं की मदद के लिए। जब वो प्यारे जाने को तैयार हो गए और वहां पर रहे, तो वहां पर तो मात्र 15 दिन बीते। ऊपर देवताओं का जब 15 दिन पूरे हुए, इधर युग पलट गया, त्रेता से द्वापर आ गया, पूरा युग ही पलट गया। और उधर वो युद्ध करने के बाद जब वो जीत गए देवता, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ वरदान मांग लीजिए। इंद्र ने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंद्र ने कहा नहीं नहीं, आप कुछ मांगिए, हम देने को तैयार हैं। तब मुचकंद जी ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो आप मुझे मेरे घर वालों के पास भेज दो, मैं उनसे मिलके जो है मिलना चाहता हूँ। काफी समय हो गया, 15 दिन हो गए यहाँ मुझे आए हुए। वो तो वहां की गिनती कर रहे थे ना कि 15 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, तो मैं उनको मिलना चाहता हूँ। इंद्र ने कहा मुचकंद जी ये तो ना संभव हो पाएगा, क्योंकि वो तो आपके नई पीढ़ी में चले गए, युग पलट चुका है, वहां तो त्रेता युग आ गया है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। कहते अच्छा, तो फिर अब आप मेरे को कोई ऐसी जगह बता दीजिए जहां मैं एक प्रॉपर रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं भी थक गया हूँ, अब कोई अपना बचा भी नहीं है, करना क्या है, तो मेरे को जो है रेस्ट करना है। तो उस वक्त इंद्र ने उनको आशीर्वाद
देते हुए एक वरदान दिया, कहते आप फला फला गुफा में चले जाएं और वहां पर जाकर के जो है आप अगर आराम करेंगे तो पहली बात तो कोई वहां पर जाता ही नहीं है, कोई नहीं जाता। और हम आपको साथ में वरदान ये देते हैं कि अगर कोई वहां पे जाके कोई भी XYZ कोई भी वहां पे जाके आपको नींद से जगाएगा तो जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो आपकी आंखों से एक ऐसा तेज निकलेगा कि वो भस्म हो जाएगा, शिव जी की तरह। वो कहते ठीक है, वो वहां चले गए आराम करने के लिए, विश्राम में रहे काफी समय। इधर जरासंध और काल यवन की दोस्ती हो चुकी थी। ये बात तो भगवान को भी पता कि ना ये सूर्यवंशियों से मरेगा, ना सूर्यवंशी तो निकल लिए, अब चंद्रवंशी है तो हमसे भी नहीं जाना, तो ये जाएगा किससे। उनका उन्होंने कोई भी महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाया, पर फिर भी उनका एक सबसे बड़ा शस्त्र था बुद्धि। और वही हुआ, काल यवन ने ललकारा भगवान को और ये और कह दिया कि जरासंध से तो बाद में लड़ना, पहले मुझसे तो दो दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा लड़ेंगे ना तेरे हाथ में शस्त्र होगा ना मेरे, मैं भी नहीं हत्था पर तेरे पास भी कोई नहीं होना चाहिए, ना तेरा कोई हेल्पर होना चाहिए, सैनिक में भी नहीं लड़ने का, मैं भी अकेला तू भी अकेला। कहते मंजूर है, क्योंकि उसको तो ये था कि हाँ मैं अमर हूं। तभी काल यवन निकला और अब क्या होता है, भगवान तो आगे आगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद भगवान अपना ऐसे पीताम्बर लहरा देते हैं ताकि उसको पूरी पहचान हो जाए, भाई यही तेरे मौत का कारण बनने वाला है। बार बार ऐसे पीताम्बर को लहरा रहे हैं, फिर आगे को चले जाते हैं। अब काल यवन चलते चलते दौड़ते दौड़ते थक भी जाता है और उसने फिर गुस्से में एक बात कह दी, अरे कहाँ जाता है रणछोड़, हमें कोई कह दे रण छोड़, मतलब रण से भागने वाला, मरने को उतारू हो जाएंगे रण छोड़ के लिए। और भगवान बड़े आराम से कहते ओ मेरे करोड़ों नाम एक और सही, जय हो रण छोड़, खुद ही बोल रहे हैं मेरे करोड़ों नाम एक और। वो पीताम्बर को खास दिखा रहे हैं उसको, क्योंकि वो एक खास चीज है। एक नाम ये भी सही, रण छोड़ की जय, अपने आप से ही बोले चले जा रहे। खैर, और भगवान उनको दौड़ाते 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 उसी सुरंग में चले गए, गुफा में जहां पर मुचकंद जी सो रहे हैं। और वहां पे अब अंदर जो जा रहे हैं, जहां पे कोई मोड़ तोड़ आता है वो फिर अपना पीताम्बर दिखा देते, भाई ये है खास चीज तेरी, इसको ध्यान रखियो। और साथ साथ बोल रहे हैं तो रणछोड़ की जय। असल में उन्होंने इधर का लहराया था, इधर सॉरी गुरुमा जी हैं, तो ऐसे बार बार वो कर रहे थे। आगे जाकर के जहां वो सो रहे थे, काफी समय से पड़े थे, पेड़ पत्ते वत्ते भी उनके पड़े हुए हैं और वो काफी अरसे से सो रहे थे वो। तो अब उन्होंने क्या किया, अपना वही पीताम्बर उस पे डाल दिया। किस पे? काल यवन पे, मुचकंद जी पे। जैसे ही मुचकंद जी पे वो अपना पीताम्बर उन्होंने उड़ाया और खुद छिप गए, क्योंकि उन्हें पता इनको श्राप एक वरदान दिया दूसरा। अब वो जो है आया दौड़ता हुआ है, ग्वाला यहाँ सो गया, एक लात मारी मुचकंद जी को, है यहाँ सो गया रणछोड़ कहीं का, एक और लात मारी। जब 2-3 बार लात लगी, गहरी नींद में थे, नींद खुली उनकी, तो कौन है, आंख जो खुली तो वो एकदम से कड़कड़ सारा मांस उसका जल गया और हड्डियां जो थी कड़कड़ाती हुई गिर गई। हो गया काम खत्म, भगवान सामने आ गए। और जैसे वो सामने आए और आकर के जो है फिर उनको उठाया, देखा, बातचीत हुई। तो आज भी उधर साउथ साइड पे जो है जितने भी मंदिर हैं, वहां सब लोग भक्त लोग बड़े प्यार से बोलते, बोला रणछोड़ भगवान की। बताओ जी, वो भगवान रणछोड़, बोलो रणछोड़ भगवान की। देखिए, तो भगवान को अपने लिए कोई भी ऐसी चीज का उसको नहीं है कि हाँ मतलब मेरे को कोई क्या कह रहा है या कुछ। हाँ, अगर कोई उनके संतों का अपमान करता है
वो नहीं बख्शेगा वो, या फिर उनके भक्तों का। याद आ गई नामदेव जी की। नामदेव जी ऐसे संत हुए हैं प्यारे, जिनको 72 बार भगवान का आमने सामने साक्षात्कार हुआ, और उसी उस पे उन्होंने अपना जो है कई बार दर्शन किए, कई बार पहले भी बता चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक बार ठाकुर जी के द्वारे पे गए दर्शन करने नामदेव जी, और वहां जाकर के जो है सीढ़ियां चढ़ने लगे। अब दुनिया जाती है तो ये चले गए, तो कौन से आफत आ गई, चले गए बेचारे। जब ये वहां दर्शन करने के लिए जो गए, तो पंडितों ने उनको पूरी सीढ़ी चढ़ के अंदर भी नहीं जाने दिया। अभी 4-5 सीढ़ी चढ़े थे कि वो धक्का दे के नीचे गिरा दिया, ये कह के कि तुम छोटी जात के हो। नामदेव जी ने द्वारा गए नहीं ऊपर, और वहीं पर बैठ गए एक किनारे, कहते वाह प्रभु, जहाँ पे अच्छे बुरे खोटे खरे तेरे जैसे भी हैं सब आते हैं, आज वहां पे मुझे तेरे दरवाजे से भी धक्के पड़ गए, अब तो कोई ठिया ही नहीं बचा, तेरी चौखट पे भी मुझको आज धक्के पड़े। इतिहास बताता है कि आकाशवाणी होती है कि नामदेव तू टेंशन ना ले, जिन्होंने तेरे को गिराया ना, उनको मैं घोर कुंभी पाक नरक में फेंकूंगा, और तुमको मैं आवागमन से मुक्त करूंगा, और फिर अपने निज लोक में रखूंगा। नामदेव जी थोड़े उस समय अपने मूड में थे। नामदेव जी कहते मरने पे मुक्ति दोगे, कोई देखने आ रहा है, आए बड़े मुक्ति देंगे, मरने पे मुक्ति देंगे ये, मरने पे मुक्ति दोगे, कौन देखने आ रहा, फैसला करना तो अभी करो, अगर सच में फैसला करना है तो अभी कीजिए, मरने पे कोई नहीं आता। बस बैठे जो है आंख बंद करके रो रहे थे। आकाशवाणी में उनको भी हड़का सा दिया, एक तरह से धमकी प्यार वाली, तो ये क्या बात है, मरने पे मुक्ति, यहाँ तो जूते पड़ रहे हो, तो मरने पे कोई दिखने आ रहा है। और आंख बंद करके नामदेव जी रोए चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब आंख खुली तो ठाकुर जी ने मंदिर ही घुमा दिया। आंख खुली तो उस तरफ पीठ हो गई, दीवारें आ गई, और जो सीधे पट के दरवाजे का मुख था सीधा नामदेव जी की तरफ था। बोल भक्त और भगवान की जय। प्यारे, किसी भी महापुरुष को ले लो आप, आपके श्री गुरु महाराज जी हैं, दादा गुरु महाराज जी हैं, और राम जी को देख लो, देखिए कन्हैया जी को देखो, आ रहे हैं मथुरा पहली बार, वो मिल गई माता कुब्जा, कैसे उसके साथ खेल करे, अरे सुंदरी तो उसको भी लग रहा है ये मेरा अच्छा उपहास कर रहा है, मैं सबसे बदसूरत, और वो कुबड़ निकला हुआ, क्या मेरी दशा, और ये बच्चा जो है अच्छा आया, और जो है तो दाऊ जी कह रहे हैं कान्हा ये कहीं से न बड़ी सुंदर जो है चंदन की खुशबू आ रही है। वो कहते हैं दाऊ भैया यहीं से आ रही, चिंता ना करो अभी लेते हैं। और फिर बाद में फिर वो इधर को होती है बेचारी, झुकी झुकी सी अपनी डलिया वलिया लिए जा रही थी कंस को लेप लगाने के लिए, और इधर से उधर उसको खूब बार बार एक ही बात कहते हैं। तो फिर वो गुस्से में कहती है तुझे कोई शर्म है कि नहीं है, कौन है तू, अपनी भाषा में उसने जो भी बोलना था, लाड में प्यार में गुस्से में जो भी बोला, और क्या तेरे को शर्म नाम की चीज है, ना मेरी शक्ल ना सूरत ना अकल ना कुछ, मैं जा रही हूँ और कंस के लेप लगाने के लिए, और ये सुंदरी सुंदरी तू क्यों मुझे, वो कहते हैं तुम हो सुंदरी, तो वो गुस्से में कहती है तुम्हें को कहां से सुंदरी नजर आ रही हूं, कहते तेरा मन सुंदर है, कहते मन को आज के समय में कौन देखता,
लोग तो शरीर को देखते हैं ना, और शरीर को देख के पूरे डिसीजन वहीं पे ले लेते हैं, और जो मन को कौन देखता है। खैर उन्होंने जो है कहते नहीं तुम हो सुंदरी, बार बार तुम हो सुंदरी हो सुंदरी। और उसी बीच में जो उसने ऐसे डंडा पकड़ा हुआ था ना, कन्हैया जी ने धीरे से चरण मारा और डंडा गिरा दिया। कहते देख कितना नालायक है, मेरा सहारा भी गिरा दिया इसने, और उसके हाथ डंडे को हिला के नीचे हाथ लगा दिया। कहते मैं जिसका हाथ पकड़ता हूं ना, फिर उसे गिरने नहीं देता। जैसे भगवान का स्पर्श होता है, उसके अंदर से कोई प्रेम की तरंगें उठने लगती हैं। फिर पूछती है तू है कौन। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे कुछ ऐसे मेरे साथ व्यवहार करने की, कंस की वजह से सब डरते हैं, पर तू बड़ा जो है बेधड़क होके घूम रहा, आखिर तू है कौन। वो कहते हैं मैं नहीं पता कौन हूं, पर मुझे इतना पता तू सुंदरी है। फिर सही का भाई तो सुंदरी है, फिर तुम्हें बस उसी बीच में हाथ तो पकड़ा ही था, डंडा जब गिराया उनका, तो बस नीचे उसके पैरों पे अपने चरण रख के ठोडी से उठाते उठाते उसको एकदम से बढ़िया कर दिया। और फिर गोपियों ने मजाक पै गया, उसे कुब्जा मिल गई है, तो सो उनकी करिए, कहीं नहीं छोड़ती हैं ये गोपियां। तो प्यारे वो हमेशा हमारे मन की सुंदरता, हमारे हम किसको पागल बना रहे हैं इस संसार के अंदर, सोचें कि हम इनको बनाएंगे, इसको बनाएं, इसको बनाएं। जिसकी दुनिया है उसको हिम्मत है तो पागल बना के दिखाओ, वो तो खुद ही सबको पागल किए है, खुद ही सबको नचा रहा है। तो प्यारे खुशी मनाने का दिन है, आ गए हैं नंद जी के घर में, लाला आए हैं ना पक्का। अच्छा तो फिर हम भी देख के आते हैं कहा हुआ, अच्छे तो हुआ होगा। तो प्यारे आप सबको आज के इस पावन दिवस की बहुत 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 बधाई हो, और श्री गुरु महाराज जी का ना आप सब पे अपनी कृपा, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद इसी प्रकार बना करके रखें, ताकि आप सब भी ऐसे ही उस परमात्मा के गीत गाते रहो। पर मेरे कन्हैया को डंडा मत दिखाना कभी भी। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।